लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला देता है। ऐसा ही विश्वास लेंजो को था ईश्वर पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह। स्वागत है आपका। ये कहानी है अ लेटर टू गॉड। आप लोगों ने शायद सुनी होगी। क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम की ये किताब पहले ही लेसन पर ये कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह मकान जो उस पूरी घाटी में एकमात्र था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से नदी तथा पकी हुई मकई के उस खेत को देखा जा सकता था, जो हर जगह ऐसे फूलों से भरा था जो सदा एक अच्छी फसल होने का भरोसा दिलाते थे। एकमात्र चीज जिसकी धरती को जरूरत थी वह थी एक भारी वर्षा या कम से कम एक बौछार। उस पूरी प्रातः लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, ने उत्तर पूर्व के आकाश को देखने के अतिरिक्त कोई अन्य काम नहीं किया था। हे औरत, हमें अब सचमुच कुछ पानी मिलने वाला है। वो अपनी औरत से कह रहा है कि अब हमें शायद पानी मिलने वाला है। उस औरत ने, जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, उत्तर दिया, हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के नजदीक खेल रहे थे। अंत में औरत ने उन सबको बुलाया, रात्रि भोजन के लिए आ जाओ। भोजन के दौरान ही, जैसा लेंचो ने पहले ही अनुमान लगाया था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई दिए। हवा ताजी तथा सुहावनी थी। वह आदमी बाहर गया तथा इसके अतिरिक्त इसका अन्य कोई कारण नहीं था कि वह अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेना चाहता था। तथा जब वह वापस आया तो उसने कहा, यह आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बड़ी 10-10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5-5 सेंट के सिक्के। संतोष की भावना सहित उसने पकी हुई मकई के उस खेत को देखा जो फूलों से भरा था और वर्षा के आवरण से ढका था। किंतु अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये सचमुच ही चांदी के नए सिक्कों जैसे लगते थे। वर्षा में भीगने की परवाह ना करते हुए लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करके बाहर भागे। अब मौसम सचमुच खराब होता जा रहा है, लेंचो ने दुखी होते हुए कहा। मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। किंतु यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। घर के ऊपर, बाग में, पहाड़ी की ढलान पर, मकई के खेत में और पूरी घाटी पर। खेत सफेद हो गया, मानो जैसे किसी ने नमक डाल दिया हो। पूरा ढक गया। पेड़ों पर एक भी पत्ता ना रह गया। मकई पूरी तरह से नष्ट हो गई। पौधों पर से फूल जाते रहे। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। जब तूफान समाप्त हुआ तो वह अपने खेतों के मध्य जा खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहने लगा, एक टिड्डी दल भी इससे ज्यादा शेष छोड़ जाता। कि यदि टिड्डियों का दल आता तो वो भी कुछ छोड़ जाता। ओले तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ गए। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। यह एक दुख से भरी हुई रात है। हमारा सारा कार्य बेकार गया।
यहां कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। इस वर्ष हम सब के सब भूखे मरेंगे। परंतु उन सभी के दिल में जो घाटी के मध्य उस एकांत घर में रहते थे, वहां एकमात्र आशा अभी थी, ईश्वर की मदद की आशा। इतना दुखी मत होइए। यद्यपि ऐसा लगता है कि सब कुछ लुट गया है, फिर भी याद रखें, भूख से कोई नहीं मरता। कहते तो यही है कि भूख से कोई नहीं मरता, लेकिन जिस तरह से हमारी हालत है, हमने जो खेतों में बोया था सब कुछ नष्ट हो चुका है। पूरी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के विषय में सोचता रहा, ईश्वर की सहायता के विषय में, जिसकी आंखें जैसा कि उसे सिखाया गया था सब कुछ देखती हैं, वह भी जो मनुष्य के अंतर मन में होता है। लेंचो बैल की भांति काम करने वाला व्यक्ति था। वह खेतों में पशु की तरह काम करता था, परंतु फिर भी उसे लिखना आता था। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। आगामी रविवार के दिन सुबह होते ही वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं नगर ले जाकर डाक में डालना चाहता था। यह ईश्वर को लिखे गए पत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं था। मतलब उसने ईश्वर को पत्र लिखा इस विषय में। प्रभु, पत्र कैसा लिखा उसने? प्रभु, उसने लिखा, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मुझे तथा मेरे परिवार को इस वर्ष भूखे रहना होगा। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और फसल आने तक अपना गुजारा चलाने के लिए 100 पैसों की जरूरत है, क्योंकि ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ईश्वर को उसने लिफाफे पर ये शब्द लिखे और पत्र को उसके अंदर डाल दिया, और अब भी चिंतित सा नगर की ओर चल दिया। डाक घर पहुंचकर उसने पत्र पर टिकट लगाया और उसे डाक वाले डिब्बे में डाल दिया। कर्मचारियों में से एक व्यक्ति, जो एक डाकिया के नाम में भी हाथ बटाया करता था, मतलब जो डाकिया का काम होता था उस पर भी वो थोड़ा बहुत उसकी मदद करता था डाकिया, खूब हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया और उसे ईश्वर को लिखा गया वह पत्र दिखाया। डाकिये के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उसने यह पता कभी नहीं देखा न सुना था। पोस्टमास्टर, जो एक मोटे शरीर वाला सद्भावना पूर्ण व्यक्ति की भी हंसी छूट गई, वो भी हंसने लगा। किंतु तुरंत ही वह गंभीर हो गया और डेस्क के ऊपर पत्र को टपटपाते हुए कहने लगा, कैसी आस्था है इसकी। काश मुझे भी उस आदमी जैसी आस्था होती जिसने यह पत्र लिखा है। इसने तो ईश्वर के साथ ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। वाह! लेखक का ईश्वर में विश्वास ना डगमगाए, इसलिए पोस्टमास्टर को एक विचार सूझा, इस पत्र का उत्तर दिया जाना चाहिए। परंतु जब उसने इसे खोला तो स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना कागज और स्याही के अतिरिक्त किसी अन्य चीज की भी जरूरत थी। परंतु वह अपने निश्चय पर डटा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, स्वयं भी अपने वेतन का कुछ भाग दिया तथा उसके अनेक मित्रों ने भी पुण्य के इस काम में कुछ ना कुछ योगदान दिया। उसके लिए 100 पैसे इकट्ठे करना असंभव था, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक ही भेज पाया।
उसने पैसों को एक लिफाफे में डाला, उस पर लेंचो का पता लिखा और उन पैसों के साथ एक पत्र रख दिया जिस पर केवल एक ही शब्द हस्ताक्षर के रूप में अंकित था, ईश्वर। आगामी रविवार को लेंचो प्रातः से कुछ पहले ही वहां पहुंच गया, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। स्वयं डाकिये ने उसे पत्र दिया, जबकि पोस्ट मास्टर अपने दफ्तर में से देख रहा था एक ऐसे व्यक्ति को संतोष अनुभव करते हुए जिसने कोई अच्छा काम किया हो। लेंचो ने पैसे देखकर तनिक भी हैरानी नहीं दिखाई। उसका विश्वास ऐसा था, किंतु जब उसने पैसे गिने वह क्रोधित हो गया। ईश्वर गलती नहीं कर सकता था और ना ही वह लेंचो को देने से इनकार कर सकता था जिसकी उसने प्रार्थना की थी। लेंचो तुरंत कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। जन साधारण के लिए रखी चिट्ठी लिखने की मेज पर रखकर उसने लिखना शुरू किया। अपने माथे पर बहुत सारी झुर्रियां बनाते हुए, जो उस यत्न के कारण बन रही थीं, जो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करना पड़ रहा था। जब उसने लिखना समाप्त कर लिया तो वह टिकट खरीदने खिड़की पर गया, जिसे उसने अपनी जीभ से गीला किया और फिर अपनी मुट्ठी से दबाकर लिफाफे पर चिपका दिया। ज्यों ही पत्र डाक के डिब्बे में गिरा, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए चल दिया। इसमें लिखा था, ईश्वर, वे पैसे जो मैंने मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं। मुझे बाकी पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी बहुत जरूरत है, किंतु ये पैसे मुझे डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी धोखेबाजों का एक समूह है। और आखिर में उसने अपना नाम लिखा, लेंचो। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। लेंचो का इतना विश्वास और कर्मचारियों की ये मदद, क्या हम इसको ऐसे नहीं देख सकते कि लेंचो का जो विश्वास था कि ईश्वर उसके लिए पैसों की मदद जरूर करेंगे, तो क्या हमारा ऐसा कहना और आपका ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा कि जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ईश्वर ने किसी के जरिए उस लेंचो की मदद की। क्या पता ईश्वर ने उन कर्मचारियों की सोचने की शक्ति को एकदम से परिवर्तित कर दिया हो और मदद करने के लिए उनका मन बना दिया हो। ये बात आस्था की है लेकिन सच है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, सुनते रहिए हमारी कहानियां। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।